अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान तलहा सिद्दीक़ कुरैशी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। हम इस वक्त स्पेशल सेंट्रल कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। मैं हूँ नातिक भाई, मेरे हमरा हैं। आज जहाँ स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के अंदर अरूब जतोई की जानिब से जो NCCI अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था, उस केस की समाअत होगी। समाअत किस चीज़ होगी कि जो मुल्ज़मान अरूब जतोई की जानिब से बताए गए थे, उनमें से 3 अफराद जो हैं, सुलेमान अजीज़, अली रज़ा और मुश्तबा, ये अपनी बेल एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर चुके हैं। ये भी सामने स्पेशल सेंट्रल कोर्ट है। हम स्पेशल सेंट्रल कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जाके जो है वो आज केस की समाअत सुनते हैं। वो कोशिश करेंगे कि वकला से भी बात करें, आज की केस की समाअत में क्या क्या हुआ, ये सारी तफसीलात जो है वो आप तक हम पहुँचाएँगे। तो नाज़रीन, केस की समाअत जो है वो अब खत्म हो चुकी है। वकला से जानने की कोशिश करते हैं, वकला से बात करते हैं, आज केस के अंदर क्या क्या हुआ, किस वकील ने क्या बहस की, जज साहब से क्या रिक्वेस्ट की गई, ये सारा कुछ आपको वकला की जुबानी ही सुनवाते हैं। नहीं नहीं, हमारी तरफ से कोई डेट की रिक्वेस्ट नहीं की गई, ना हमने ये बोला। हमने सिर्फ कोर्ट को उनके नोटिस में ये लाए कि हम तकरीबन जो है ना 8:45 में कोर्ट में थे, और कोर्ट जैसे ही 9 बजे बैठी है तो हम कोर्ट की फर्स्ट जो हेयरिंग थी, कॉल थी, उससे पहले मौजूद थे। हमारा ये कहने का मकसद था एक्चुअली इन तीनों बेल्स में जो पिटिशनर काउंसिल हैं, उनके जो एक्चुअल काउंसिल है, उनकी ज़ाती मसरूफियत थी। शायद वो हाई कोर्ट में या किसी सुप्रीम कोर्ट बेंच में मसरूफ़ थे, तो वो नहीं आ सके। हमने तो अपनी अवेलेबिलिटी शो की कि हम तैयार हैं आर्गूमेंट्स के लिए जब भी कोर्ट कहे। तो कोर्ट की कुछ खुद की भी मसरूफियत थी, जिस वजह से ऑनरेबल जज साहब ने बोला कि जी ठीक है, अभी तो यानी कि 11 बजे के बाद नहीं रखा जा सकता, सम ऑफ हिज पर्सनल रीजंस। तो उस वजह से जो है दूसरी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि ठीक है, इसको फ्राइडे के लिए रख लिया जाए। तो हमने कहा जी हम अवेलेबल हैं आज भी आर्गूमेंट्स करने के लिए, अगर करना चाहते हैं हम असिस्ट कर देंगे कोर्ट को। तो ये उनकी तरफ से रिक्वेस्ट थी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक एप्लीकेशन भी सलमान साथी जो को अक्यूज है, उसकी तरफ से दी गई है मेडिकल करवाने की, क्या तशद्दुद किया गया है कि मैं वैसे सेहत खराब है जो कोर्ट को में पेश होती है? नहीं, वो अपेरेंटली उनकी तरफ से एप्लीकेशन को लास्ट टाइम कल परसों में मूव की गई है कि जी उनकी कुछ मेडिकल हेल्थ ठीक नहीं है, जिसके ऊपर जेल सुप्रीडेंट से रिपोर्ट मांगी गई है। तो वो रिपोर्ट आती है तो उसके ऊपर मजीद बात कर लेंगे, देख लेंगे क्या अच्छा सर, करें। मुझे ये बताइएगा कि आप भी कह रहे हैं कि जज साहब थोड़ा सा मसरूफ थे, और दूसरा जो दूसरे तरफ जो NCCI के जो लोग हैं वो भी आज अदालत में पेश नहीं हो सके, कुछ ज़ाती वजूहत की वजह पर, जहाँ पर केस उनका लगा हुआ था। सर, ये शुरू से हम देखते आ रहे हैं, ज़िला कचहरी में भी ये मामला होते रहे हैं, उसके सेशन कोर्ट में भी ये मामला होते रहे हैं, इवन हाई कोर्ट में भी ये मामला होते रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ उसको डिले टैक्टिस अपनाया जा रहा है? नहीं, इसमें डिलेइंग टैक्टिक्स तो नहीं मैं कहूँगा कि अपनाया जा रहा है, क्योंकि अभी जब जो कोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे जिनके साथ राब्ता था उनके NCCI ऑफिशियल्स का, जिन्होंने रिकॉर्ड लेकर आना था, उन्होंने बाकायदा आगाह किया कोर्ट को कि जी वो 2-4 मिनट में पहुँचने वाले हैं रिकॉर्ड लेके। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि कोई डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किया जा रहा है। अगेन, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो कोर्ट को असिस्ट करने के लिए आज भी तैयार थे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जकी भाई का चलान जो है वो देखा फौरी कोर्ट में पेश कर दिया गया था। अब ये मुल्ज़मान जुडिशल हो चुके हैं, अभी तक चलान जो है वो कहाँ पर किस स्टेज पे है, वो कोर्ट में बताया गया है फिर? नहीं, वो अभी क्योंकि रिकॉर्ड जैसे आएगा, होपफुली वो नेक्स्ट डेट के ऊपर, जो कि ये कमिंग फ्राइडे को डेट है, तो उस डेट के ऊपर इस चीज़ की भी क्लैरिटी आ जाएगी कि चलान की क्या स्टेज है। क्योंकि वो NCCI ऑफिशियल वगैरह ने उन्होंने जो है प्रोसिक्यूशन ने सबमिट करना है चलान, तो वो इसकी प्रोग्रेस क्या है वो भी सबमिट करेंगे। आप ये बताइएगा प्लीज़ कि अभी जो इस टाइम के ऊपर जो तीनों अपराध जिनकी तरफ से जो बेल फाइल की गई है, जी जी। जो FIR है अरूब जतोई साहिबा की तरफ, उनमें इन तीनों का प्लीज़ ज़रा रोल जो डिफाइन किया गया वो ज़रा बता दें अलग-अलग कि क्या क्या रोल है सुलेमान अजीज़ का, अली रज़ा का और मुश्तबा का। अच्छा, इसमें रोल एक कलेक्टिव जो है नेटवर्क को एक्सप्लोर किया गया था ड्यूरिंग इंक्वायरी, और लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन में भी ये चीज़ें सामने आई कि ये किसी एक बंदे का ज़ाती अमल नहीं था, ये एक कलेक्टिव ये बैकएंड के ऊपर ये चीज़ कर रहे थे, जिसको ये कह लें कि जी जो गैर कानूनी सरगर्मियाँ हैं उनको ये परवान चढ़ा रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, और डिफरेंट कॉल सेंटर्स वगैरह से रिलेटेड और जो गैर कानूनी जो हैं काम, उनको ये सपोर्ट कर रहे थे। अब ये रोल डेफिनेटली इसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे बेल स्टेज के ऊपर, इसलिए इसके ऊपर मैं स्पेसिफिक नहीं जाना चाह रहा है। इसलिए जो FIR की है उसकी कंटेंट्स उसके मुताबिक मैंने आपको बता दिया। इनका रोल जो है वो FIR में कैटेगोरिकली डिफाइंड है कि ये मुलव्वस पाए गए इंक्वायरी में भी, इन्वेस्टिगेशन में भी। अच्छा साहब, ये जो अभी जो इसके अंदर से ये जो तीनों अपराध जिनकी बेल बताई हुई है, उसके अंदर सुलेमान अजीज़ जो है वो फ्रंटमैन है और बाकी दोनों जो हैं वो सरकारी मुलाजिमीन हैं। जी जी। तो ज़रा प्लीज़ बताइएगा अली रज़ा और मुश्तबा, इनका क्या क्या ओहदा क्या क्या था इनका NCCI के अंदर, अगर ये थोड़ा सा बता दें। अली रज़ा जो है वो सब इंस्पेक्टर थे, और मुश्तबा जो है असिस्टेंट डायरेक्टर थे NCCI लाहौर से, और इनकी इन्वॉल्वमेंट ड्यूली पाई गई थी
इन्वेस्टिगेशन में भी और ड्यूरिंग इंक्वायरी भी। इसकी वजह से इनको नॉमिनेट किया गया कि जी ये एक प्रॉपर एक कलेक्टिव ग्रुप की शक्ल में ये जो है ना सारा सरगना जो था ये मुतहरिक था, जिसमें ये मुख्तलिफ मासूम लोगों को इन्वॉल्व करके उनको हरासा करके उनसे पैसे दिलवाना और जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनमें ये इन्वॉल्व पाए गए हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कॉल सेंटर से भी कहा गया कि मंथली लेते थे, तो कोई ऐसा कोई कॉल सेंटर से कोई लोग सामने आए हैं जिनसे ये मंथली वसूल करते थे? इस हवाले से कोई FIA की तरफ से जो है वो दायरा सुना था कि वो कॉल सेंटर पे जाके कह रहे हैं कि मंथली किसी ने ली है, तो बताएं। ये चीज़ें जो हैं ये जब प्रोसिक्यूशन का रिकॉर्ड कोर्ट में आएगा उससे ये काफ़ी चीज़ें यहाँ भी हो जाएगी, क्योंकि ये वो चीज़ है जो अल्टीमेटली प्रोसिक्यूटर इस्टेब्लिश करेंगे ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स कि उनके पास ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें कोई थर्ड पार्टी जो एग्रीव पर्सन थे जिनको इनकी वजह से फाइनेंशियल या वैसे इनको हरासा किया गया वो लोग सामने आए, उन्होंने आके इनके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है या कोई एप्लीकेशन दी है। अच्छा सर, ये एक चीज़ मुझे बताइएगा कि कुछ इस समात के ऊपर जो मुलजमान थे उनकी जानिब से ये बताया गया कि जो पैसे हैं ये मेरी ज़रात के पैसे हैं, मेरी ज़मीन के पैसे हैं, वो क्या सर मामला थे, वो बता दें। अभी क्योंकि मैटर इन लिटिगेशन में है, अभी आर्गूमेंट्स कंप्लीट होने हैं, इसके ऊपर पार्शियल आर्गूमेंट्स हमारी एब्सेंस में अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई है उसका हमें इसलिए नोटिस नहीं है क्योंकि वो इनिशियल एडमिशन स्टेज हो सकती है ये बात ना, क्योंकि हमारे सामने आर्गूमेंट्स अभी पिछली को 2-3 डेट से जब से हमने वकालतनामा दिया है इसमें कोई आर्गूमेंट्स नहीं रेज़ किया गया और वकालतनामे के बाद ये उनकी तरफ से खुद से डेट्स ली जा रही हैं, हमारी तरफ से नहीं डिले की। अपनाया जा रहा है ना, ये डेट ली जा रही है। हमें इस पे कोई इतराज़ नहीं है, ये पटिशनर हैं उनके काउंसल्स डेट ले रहे हैं, वो पटिशनर्स हैं जो कि अंदर जेल में हैं, जो ये चाह रहे हैं हम बाहर आना, जिसके लिए उन्होंने बेल फाइल की है। सर, जैसा आपने बताया कि हम 8:45 पे कोर्ट रूम के बाहर थे, जी जी। इसका मतलब है कि जो आरोप जतोई हैं वो फुल फ्लैश अपने मुलजमों को कहीं पे कोई रिलीफ देने के लिए कोई वीक पॉइंट नहीं छोड़ रही, यानी कि अपने किरदार तक पहुंचाएंगी वो। डेफिनेटली आप देखें एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स हम यहाँ पे मौजूद हैं टाइमली और उनकी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही हैं, उनसे सारी बातें डिस्कस होती हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, वो कंप्लेनेंट हैं, एग्रीव्ड पर्सन है, उन्होंने जो चीज़ें बर्दाश्त की हैं और उनका जो नज़र आता है कि जी उनको वो किस फेज से गुजरी हैं, तकलीफ दे मराहिल से अच्छा गुजरी सर, हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ज़िला कचहरी के अंदर आप भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे, जब अदालत ने ये आपसे सवाल किया कि उसने वीडियो किस तरह अपलोड की है, आपने बताया कि वो एडिटर अकाउंट था, वहाँ से वीडियो अपलोड हुई है, कल डक्की ने फिर वीडियो अपलोड कर दिया है, तो इस पर क्या जो है आपका आंस होने वाला है ज़िला कचहरी में? अच्छा, ये क्वेश्चन अगेन रिलेट टू दी ट्रायल जो कि 20 तारीख के लिए फिक्स है सैटरडे को, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे, मेरा ख्याल उसी दिन कर लें। वो बात वही है कि जब मेन अकाउंट जो है वो सीज्ड है, वो फ्रीज है, यूट्यूब अकाउंट उनका सीज है, वो अर्निंग नहीं कर पा रहे किसी तरह से और अपनी देखें वो लोगों तक इतने लोग उनसे कनेक्टेड हैं, किसी ना किसी तरीके से तो उन्होंने कनेक्ट रहना है। अब वो एडिटर अकाउंट बेसिकली एक इंफॉर्मेशन टाइप अकाउंट है जो कि इंफॉर्म कर रहे हैं उनको ना, उनकी प्रेजेंस से, उनकी एक्टिविटीज़ से, उनको लोगों से ताल्लुक बरकरार रखने का एक जरिया बना हुआ है इस वक्त। बेशक उससे अर्निंग नहीं हो रही बट इट्स अ कनेक्शन। पैसे नहीं कमा रहे, पैसे नहीं कमा रहे, ये हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम भी ट्रायल कोर्ट में सबमिट किया था और नेक्स्ट टाइम भी अगर ज़रूरत पड़ेगी कोर्ट पूछेगी तो हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू। जी, मैं इधर FIR 36/25 सलमान अजीज़ है उसकी तरफ से बेल फाइल की है और इसमें उसका रोल ये है कि एज अ फ्रंट मैन उसको लिखा है कि उसने 5 लाख रुपया लिया है, एज अ फ्रंट मैन के तौर पे काम किया और उस 5 लाख रुपया लिया है। तो अभी फ्राइडे के लिए केस फिक्स हुआ है, तो हम तो रेडी थे लेकिन कंप्लेनेंट साइड से डिले के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि 1 वीक के लिए, लेकिन जैसा हमने इसको फ्राइडे के लिए फिक्स किया, अब फ्राइडे के लिए देखते हैं इसको। मौसम भाई, आपने सलमान जो कि अक्यूज है उसके लिए मेडिकल के लिए एक एप्लीकेशन दी है, वो क्या उसकी सेहत डाउन है या कोई तशद्दुद किया गया ड्यूरिंग हिरासत? अब देखिए ये तो रिपोर्ट आने पे ही है, लेकिन उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है। उधर पता नहीं उसको कैसे उन्होंने ट्रीट किया, उधर क्यों किया, और अब तो ये रिपोर्ट आएगी तो फिर ही पता चलेगा। वो अभी वेट में पड़ी है, मैंने जैसा आपसे कहा था कि वो रिपोर्ट लाजमी मंगवाएं, उन्होंने कहा मैंने 2-3 दफ़ा ऑर्डर्स किए हैं लेकिन अभी तक उन्होंने रिपोर्ट भेजी नहीं है। क्यों नहीं भेजी ये अभी दोबारा पेश होगा तो पता चलेगा क्यों नहीं भेजी। तो आपके क्लाइंट से आपकी मीटिंग हुई है, उन्होंने कोई इस तरह का कोई कहा है कि मेरी सेहत के ऊपर आपने कहा सेहत का मामला है क्या, सर मैं अपनी एप्लीकेशन दी क्या है? देखिए ये तो चीज़ें रिपोर्ट से ही कन्फर्म होगी, मैं अभी आदमी कुछ भी नहीं कह सकता। रिपोर्ट आती है तो फिर आपसे शेयर भी करेंगे, ज़रूर करेंगे उसको। अच्छा, दूसरा ये बता दीजिए
बताइएगा कि अरूप जतोई की लीगल टीम 8:45 पे कोर्ट रूम के बाहर थी, आप भी जो है वो 8:45 पे गालिबन आ चुके थे मोहसिन भाई, तो रिलीफ मिलता नजर आ रहा है यहाँ से? अब देखिए हर केस के अपने मेरिट्स होते हैं, ग्राउंड्स होती हैं, रोल होता है उसको, तो वो ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स हम सब चीज़ों को जज साहब के सामने रखेंगे, तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अरूप जतोई की लीगल टीम से हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से कहा गया है कि जो पटिशनर हैं उनकी तरफ से डिले है। आप फरमा रहे हैं कि जो कंप्लेनेंट हैं आपने आप भी कोर्ट में मौजूद थे, वो आपने सुना होगा उनकी रिक्वेस्ट थी कि 1 वीक के लिए इसको किया जाए। मैं तो आपने ये भी सुना होगा, मैंने तो कहा था कि हम आर्गूमेंट्स करते हैं, हमारी मेडिकल रिपोर्ट आ जाए। वो जैसा हमने इसीलिए वेट में अभी रखा है कि इसको, कि वो रिपोर्ट आती है तो फिर इसको सुनेंगे, लेकिन इसका अब डेट हो गई है, रिपोर्ट का ही वेट है। जैसे रिपोर्ट आएगी हम इसको आर्गूमेंट्स इसको कर देंगे। ये मोहसिन भाई बताइएगा कि जो ग्राउंड है आपने जो इल्ज़ामात लगे हैं तो कैसे साबित किया है अपने ग्राउंड एप्लीकेशन में, क्या चीज़ें लिखी हैं? देखिए ये चीज़ें सारी कोर्ट्स के अंदर ही बताई जाएंगी कि जो हमारी ग्राउंड्स के हैं। एप्लीकेशन में जो भी उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं वो तो सिर्फ एलिगेशन की हद तक है, बाद में जो सूरत हाल है वो कोर्ट्स के अंदर ही इसको डिस्क्लोज करेंगे सारी चीज़ों को। वो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं अभी नहीं आपसे शेयर कर सकता कि होती है क्लाइंट और लॉयर की एक कमिटमेंट होती है, तो इस तरह वो कोर्ट के अंदर ही मुनासिब है। बताइएगा कि भी आपने बताया कि उनकी जो हेल्थ है वो ख़राब है, आपको नहीं पता कि उनके साथ वहाँ पर क्या किया गया या उनकी तबीयत ख़राब है। यही मामला डक्की भाई के साथ भी थे, उन्होंने बताया अपने ब्लॉग के अंदर कि मुझे मारा जाता था। क्या उन्हें भी जो है तशद्दुद का देखिए निशाना डक्की भाई ने जो इल्ज़ामात लगाए वो तो रिमांड पे पेश होते थे ना, 23 दिन का रिमांड हुआ है, तो हर 2 दिन बाद 5 दिन बाद मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश होते थे, वहाँ पे क्यों नहीं उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई? वो एक एप्लीकेशन वहाँ पे मूव कर देते कि मेरा मेडिकल करवाया जाए, मेरे पे तशद्दुद होता है। वो सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कहते हैं मजलूमियत का रोना रो रहा है, किया उसने जो जुर्म था उसकी वो सज़ा वो उसने भुगतनी है, वो एक सिंपैथी ले रहा है, मतलब मगरमच्छ के आंसू दिखा के, और ये सारी चीज़ें, तो जुर्म तो उसने किया, वो उसको उसके ऊपर। एनसीसीए वाले कहते थे कि अगर बाहर जाके आप किसी को बताएंगे तो आपको देखिए ये सिर्फ जुबानी बातें हैं, कुछ भी नहीं है ये। सर आपके मुलजिम के साथ जो आपका जो क्लाइंट है उसके साथ भी ये मामला होते हैं, उसको मारा जाता है। अब देखिए इसीलिए अब मैं आपको हर चीज़ का एक लीगल वे होता है। देखिए हमने एक एप्लीकेशन मूव किया, उसका मेडिकल रिकॉर्ड, उसकी कंप्लीट मेडिकल जो है ना की जाए थ्रू प्रॉपर चैनल है ना। अब मैं जुबानी कह दूं कि उन्होंने मारा, ये तो गलत बात है ना। अब देखें जो भी रिपोर्ट आती है आपसे शेयर करेंगे, आपको पता चल जाएगा। इस तरह होता है, अगर डकी को मारा था तो वो एक एप्लीकेशन मूव कर देता, वो मजिस्ट्रेट साहब के पास अपनी प्रेयर करता है कि जनाब मेरे साथ इन्होंने ज्यादती की है, मुझे मारा है, मेरा मेडिकल करवाया जाए। मौसम भाई आखिरी सवाल, आपका जो क्लाइंट है वो क्या एज अ प्रोफेशनल उसका काम क्या था, प्रोफेशन क्या था उसका? वो एक प्रॉपर्टी का काम करता है, इसके अलावा उसका कोई इस केस से लेना देना नहीं है, किसी का दोस्त होना कोई जुर्म नहीं है, तो इसलिए सिर्फ गलत इल्ज़ाम लगाए हैं और कुछ नहीं है उसका। तो मतलब कि वो शोएब रियाज के फ्रंटमैन नहीं थे, नहीं दोस्त थे? दोस्त हैं सर वो, और कुछ नहीं है। ये नाज़रीन, तमाम पार्टीज के वकला की जानिब से अंदर क्या क्या बहस की गई, क्या क्या दलाइल दिए गए, ये उन्हीं की जुबानी आप जान चुके हैं। अब ये केस जो है वो जुमे तक के लिए अर्जन कर दिया गया है। जुमे को दोबारा इन जमानतों के ऊपर समात होगी। क्या क्या समात होगी, किस मुल्जिम को जमानत मिल पाएगी, कौन सा मुल्जिम जो है वो जमानत हासिल करने में नाकाम रहेगा, ये फैसला जुमे को ही होगा। इस केस से जुड़ी तमाम तर अपडेट्स जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मजीद ऐसी अपडेट्स जो है वो आपको गाए बगाए यहाँ मिलती रहेंगी। इसी के साथ ही अपने मेजबान तलहा सईद कुरैशी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।